तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आँखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ। रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई
अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम हाँ मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल हाँ मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी ना मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से
मसीहा है जुड़ी मेरी इस जिंदगी की हर खुशी। मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you all in the name of Jesus. आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। It is such a joy to know that the Lord continues to speak to us. यह आनंद की बात है कि परमेश्वर अभी भी हमसे बात कर रहे हैं। Our God is alive, He is real, He is the truth. हमारे परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है और वो ही सच्चाई है। He is the God of all. और वो सबके परमेश्वर है। But not everyone understands Him. लेकिन सब लोग उन्हें समझते नहीं हैं। Not everyone has accepted the truth. और सब लोगों ने वो सच्चाई को नहीं अपनाया है। We saw last time how people are spreading lies about God. पिछले बार हमने देखा था कि कैसे लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं परमेश्वर के बारे में। How they are spreading lies with the father of lies, the devil himself, and deviating and distracting people who are seeking for the truth. और जो शैतान जो झूठा है और शैतान इन लोगों का इस्तेमाल करके और लोगों को बहका रहे हैं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के बारे में झूठे बातें बोल रहे हैं। How evil is that? और वो कितना बुरा है। But Paul explains from the word of God और पौलुस यहाँ पे वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं that Jesus is God. कि परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर है। So you and I, by studying the word of God, will have our eyes open, our minds open, our understanding will increase, and our relationship with God will grow deeper and deeper and stronger. ताकि आप और हम परमेश्वर को और ज़्यादा जान सके, गहराई में जान सके, हमारा रिश्ता उनके साथ और अच्छा हो सके। Study the word. इसलिए परमेश्वर का वचन को अध्ययन करें। So we are now in chapter 1 of the epistle to the Colossians. तो इसलिए अभी हम कुलोसियों का पहला अध्याय में है We're going to study from verses 21 onwards. और हम वचन 21 से पढ़ेंगे। So verse 21 to 23 as we start. वचन 21 से 23। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। Beautiful. बहुत ही सुंदर। God has a plan for all of us. परमेश्वर ने हम सबके लिए योजना बनाए रखी है। And that plan works only with Jesus Christ. और वो योजना सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा ही काम करता है। Without Jesus, you and I can do nothing. यीशु के बगैर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। God's will is that you know His Son, the only begotten Son, Jesus Christ. परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम सब उनके पुत्र यीशु को जान सके, So that you and I will not perish but will have eternal life. ताकि आप और हम हमारा नाश ना हो लेकिन हमें अनंत काल का जीवन मिल सके। We were once alienated from God. That's what Paul says. एक बार हम जो है परमेश्वर से दूर हुए थे। We were once alienated. और हम उनसे दूर हो गए थे। The word alienated is literally referring to transferred to another owner.
और इसका दूर होना या बैरी थे, इसका मतलब ये है कि हम लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, हमारा जो मालिक था अभी कोई और हो गया। So, like this bottle is mine, and now this is owned by me, and now I am transferring to her ownership. ये ऐसा है कि ये बॉटल अब मेरे हाथ में है और मैं अभी इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और इसका मालिक अभी कोई और है। So, by कोई और नहीं है, मैं उसका पति हूँ. So, I'm her husband. So, you understand, this is a significant word. तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, Because we are created in the image of God, we belong to God. क्योंकि हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और हम परमेश्वर के हैं। This transfer of ownership happened when we gave our control into the hands of Satan, and he took over our lives. और अभी हमारा जीवन का मालिक कोई और इसलिए है क्योंकि हमने हमारा जीवन को उसके हाथ में दे दिया है और उसने हमारा जीवन को बर्बाद किया है। So, the devil, Satan, or our own self sometimes is given that place of God, that the ownership is not in the hands of God. We have transferred the ownership of God into the hands of Satan or our own self. और हमने ये जो हमारा सब कुछ हमने किसी और को दे दिया है जो कि शैतान है, और वो शैतान हमारे जीवन को चला रहा है। अब परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन नहीं है, वो शैतान जैसा चाहता है वैसा वो हमारे जीवन से कर रहा है। This was happening. That's what Paul says. और पौलुस यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये पहले ऐसा हो रहा था। And we were affected by that in our minds and in our behaviors by the influence of Satan. और शैतान के कारण इससे हमारे मन के ऊपर और हमारे आत्मा और हमारे व्यवहार के ऊपर बहुत ही बुरा असर हो रहा था, और यही यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं। Why? क्यों? Why we were alienated. क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे। So we have transferred the ownership of our lives into the hands of Satan earlier. और हमने हमारे जीवन का सब कुछ शैतान के हाथ में दे दिया, जो हमारा पहले का जीवन था। Now we are in Christ. लेकिन अभी हम यीशु में हैं। So in Jesus we are no longer alienated. तो हम यीशु में अभी हम अलग नहीं हैं। The difference between a believer and a non-believer isn't just merely forgiveness. There is a complete change of ownership, change of behavior, change of status. और एक विश्वासी और अविश्वासी में यही अंतर है कि हमें सिर्फ माफ़ी ही नहीं मिली है, लेकिन माफ़ी के साथ साथ जब हम यीशु में आते हैं तो हमारा स्वभाव, हमारा मन, हमारा आत्मा सब कुछ बदल जाता है। We have come back to our place where we actually belong, that is in the hands of God. और हम वापस से वही जगह पे आ गए हैं जो परमेश्वर और हम वापस से वही जगह पे आ गए हैं जहाँ पे यीशु है, परमेश्वर है, उनको हमने अपना जीवन को उनके हाथ में सौंपा है। So he says, yet now he has reconciled, meaning God's answer to the problem of our alienation is reconciliation. और हम परमेश्वर से इसलिए दूर थे क्योंकि हम उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन अभी मेल मिलाप के द्वारा हम वापस से परमेश्वर में आ गए हैं। And this reconciliation was initiated by the work of Jesus Christ on the cross. और ये मेल मिलाप इसीलिए हुआ है क्योंकि यीशु ने अपने जीवन को उन्होंने क्रूस पे वो चढ़े हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, जिसके द्वारा हमें मेल मिलाप हुआ है। So we are reconciled in the body of his flesh through death. और इसीलिए अभी हमारा मेल मिलाप हुआ है उनके शरीर के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा। So in the work of reconciliation, God didn't meet us just halfway. और ये मेल मिलाप में ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें बस आधे रास्ते में मिले हैं। God meets us all the way. परमेश्वर हमें पूरे रास्ते में, पूरे जीवन से के शुरुआत से वो हमसे मिले हैं। He's went all the way to save us, and all we have to do is just accept it. वो पूरे तरीके से हमारे पास आए हमें उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए। बस हमें एक ही काम करना है, वो है उन्हें अपनाना है। There are two things I want you to understand here. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे दो चीज को समझ लें। One is justification. और सबसे पहला है कि वो धार्मिक ठहरे गए हैं। The second one is reconciliation. और दूसरा है मेल मिलाप। The justification actually is
It means like this. We were all guilty before God. इसका मतलब ये है कि हम सब पहले पाप में थे, Therefore, we needed forgiveness and justification before God. और इसलिए अभी हमें माफ़ी की ज़रूरत थी और हमें धार्मिक ठहराना था. Reconciliation actually is we have a damaged relationship with God, therefore, we need to be reconciled with God so we will have a proper relationship with Him. और मेल मिलाप का मतलब ये है कि हमारा जो रिश्ता था वो परमेश्वर से पूरा अलग हो गया था, टूट चुका था, और मेल मिलाप के द्वारा हमारा रिश्ता फिर से सही हो गया है. We need both reconciliation and तो justification. इसलिए हमें मेल मिलाप और धार्मिकता ये दोनों की भी ज़रूरत है. And it can only happen through Jesus और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा ही हो सकता है, and by His work on the cross. और उनके कामों के द्वारा जो उन्होंने क्रूस में किया है. And why is He doing that for us? और ये वो क्यों कर रहे हैं? One is He loves us, सबसे पहली बात है कि वो हमसे प्रेम करते हैं. but then Paul also gives us another reason here. और पौलुस और भी एक कारण दे रहे हैं हमें. Excuse me. Paul gives another reason here as और well. एक कारण भी यहाँ पे पौलुस दे रहे हैं To present you holy and blameless and above reproach in His sight. ताकि वो हमें पवित्र रखना चाहते हैं, बिना दोष के और शर्म, लज्जा और अपमान से भी ऊपर वो हमें रखना चाहते हैं. This is the result of God's work of reconciliation. और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के मेल मिलाप के काम के द्वारा ही हो सकता है. Oftentimes you have heard people say, I will forgive him, but I will not forget. बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैं उसे माफ कर सकता हूँ लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकता. Okay, I will forgive him, I will talk to him, but I will always remember what he has done for me, and things will never be the same again. और कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैं उसे माफ तो करूंगा लेकिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा कि उसने जो मेरे साथ किया है उसको मैं हमेशा याद रखने वाला हूँ. Or sometimes you will say, yes, I'll forgive him, but I will surely teach him a lesson when I get an opportunity. और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, मैं उसे माफ तो करूंगा लेकिन अगर वो मुझे दोबारा मिलेगा ना तो मैं उसको जरूर सबक सिखाऊंगा. But that's not what God does. लेकिन वो परमेश्वर ऐसा नहीं करते. He thinks things better, more for us. और वो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं. He wants to present us holy, blameless, and above reproach, that nobody can put a finger and say, I know this sinner, I know this guy, God. उन्होंने हमेशा हमें ऊपर ही रखा है. उन्होंने हमेशा हमें पवित्र, बिना दोष के, बिना शर्म, लज्जा और अपमान से की जिंदगी से हमें बचाया है. और उन्होंने, ताकि कोई भी आके हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता और बोल सकता कि हाँ, परमेश्वर इसको मैं जानता हूँ. That is the reason why Jesus is reconciling us with God. That's the purpose. और इसीलिए यही कारण है कि यीशु हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं. So in Christ we are found to be pure. इसलिए परमेश्वर में, यीशु मसीह में हम शुद्ध हैं. So no one can, or our own self can't justly accuse us of impurity. तो इसलिए कोई भी हमें ऐसा कोई दोष नहीं लगा सकता कि हम अपवित्र है या अशुद्ध है. But the truth is we are sinners. लेकिन सच्चाई की बात यह है कि हम सब पापी हैं. God is still working in us. और परमेश्वर अभी भी हमारे अंदर काम कर God रहे हैं. continues to work in us so we would come to that place where He wants us to be in holiness and be present to Him. और वो इसलिए हमारे अंदर अभी भी काम कर रहे हैं ताकि हम और ज्यादा पवित्र हो और उनमें हम बने रहें. The idea of presenting us holy and blameless before God can bring us to the Old Testament events where when somebody brings forth an offering, the priest will first examine the offering, the animal, and see if there is anything to be blamed, if there is any issue in that animal before giving a sacrifice to God, because God deserves the best to be sacrificed. You know what I mean? और
ये वचन से मुझे मैं पुराने नियम में अगर हम देखेंगे जहाँ पे महायाजक जो थे वो लोग हमेशा बलिदान देते थे किसी जानवर का, तो वो जानवर को सबसे पहले जांच पड़ताल करते हैं कि उसमें कोई दाग ना हो, धब्बा ना हो, कोई उसमें कुछ दोष ना हो, और फिर उसके बाद वो बलिदान देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे यीशु ने हमें बिना दाग के, बिना धब्बे के, बिना दोष के उन्होंने हमें यहाँ पे रखा है। So God is preparing us. और इसी तरह परमेश्वर हमें तैयार करते हैं। Don't give up on yourself. तो आप अपने आप के ऊपर हार ना माने And don't give up on God. और परमेश्वर को आप छोड़ ना दें। We are presented to God through Jesus in Christ as a living sacrifice. हमें परमेश्वर के सामने रखा गया है ताकि हम एक जीवित बलिदान बन सके। So a desire to be saved means a desire to be made holy, blameless and above reproach. और हमें बचाया गया है ताकि हम पवित्र बन सके और हम अपमान और लज्जित के ऊपर हम जी सके। So it's not just a desire to escape the fire from hell in our own terms. I just got Jesus, now I'm not going to go to hell, so I can go and live the way I want to live. No. ये ऐसा नहीं है कि हाँ बस अभी मैं यीशु को जानता हूँ तो अभी मुझे उद्धार मिल गया है तो मैं कुछ भी पाप कर सकता हूँ, जो करना चाहे मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। Remember, we are called to be holy and blameless and above reproach. तो आप ये याद रखो कि हमें बुलाया गया है कि हमें बिना दोष का जीवन जीना है, पवित्र रहना है और हमें अपमान या लज्जित नहीं होना है, उसके ऊपर हमें जीना है। And we can do that only in Christ. और ये सब कुछ हम यीशु में ही कर सकते In fact, we हैं। cannot do it by ourselves. ये हम खुद से नहीं कर सकते। We have to just let Jesus work in our lives. हम सिर्फ यीशु को हमारे जीवन में काम करने का मौका देना By चाहिए। surrendering our lives to Him, by just being obedient to Him. हमारे जीवन को उनके हाथ में सौंपना है, उनका आज्ञा का पालन करना है, And it is difficult. और ये मुश्किल है। So Paul goes to say, if indeed you continue in the faith. और यहाँ पे पौलुस ये कहते हैं कि अगर तुम विश्वास में अभी भी चल रहे हो, Those truly reconciled must truly persevering. That's exactly what Paul says. यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और सुख समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। So, if indeed you continue in the faith, actually means that those who truly are reconciled must truly be persevering in Christ. इसका मतलब ये है कि आपने सच में आपका मेल मिलाप हुआ है परमेश्वर में, आपको बचाया गया है, आपको उद्धार मिला है, तो आपको इसमें रुकना नहीं है, लेकिन हमेशा दृढ़ता बनाए रखना है कि आपको यीशु में और ज़्यादा बढ़ना है, विश्वास में और ज़्यादा बढ़ना है। See, Paul's main focus is continuing in the truth of the gospel. और पौलुस का यहाँ पे यही मानना है कि हमें लगातार परमेश्वर का वचन में बढ़ते रहना है, उनके सच्चाई के पीछे चलते रहना है। Continuing in the faith, let's say you believe in Christ and the gospel you heard is no more in your mind, then you're not actually walking in faith. अगर आपको उद्धार मिला है लेकिन जो भी सुख समाचार आपने सुना है उसके पीछे आप नहीं चल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी विश्वास में नहीं हो। Because we are constantly not to be moved away from the hope of the gospel we first heard. और हमें जो भी सुख समाचार हमने सुना है उससे हमें अलग नहीं होना है, बस हमें उसके पीछे लगातार चलते रहना है। Because it is necessary for us to hope on the gospel. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा आशा सुख समाचार के ऊपर होना चाहिए। How long ever we have stepped in Christ, continue to live depending on the hope of the gospel. That's important. और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें लगातार विश्वास में चलते रहना है, वो सुख समाचार के ऊपर चलते रहना है। Let me explain that a bit. और मैं उसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। As Christians, as followers of Christ, it's important for us to continue and grow in godly conduct. एक ख्रिस्ती होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि हमें एक पवित्रता में चलना है। We are not saved by that godly conduct. और हमें उस पवित्रता की वजह से हमें बचाया नहीं गया है। So it's even more important for a Christian who believes in Christ now to continue
in the truth of the gospel, तो इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी बनता है कि हमें लगातार वो सुख समाचार के आशा के पीछे चलते रहना है, because क्योंकि we are saved by grace हमें उनके अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है, through faith. उनके विश्वास के द्वारा। All through this journey of faith in Christ, और पूरा जितना हमारा पूरा विश्वास के द्वारा जो यीशु में हम चल रहे हैं उसमें हमें बचाया गया है, we have to walk in and by His grace. और हमें उनके अनुग्रह के ऊपर, उनके अनुग्रह जो उन्होंने हमें दिया है उसमें चलते रहना है। So living by grace, और अनुग्रह में रहना है, growing in grace, अनुग्रह में बढ़ना है, walking in grace. और अनुग्रह में चलना है। That's what Paul means here, that you should hope in the gospel even now. और इसलिए यहाँ पे पौलुस यही कह रहे हैं कि आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए सुख समाचार में। Verse 24. वचन 24, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलेशिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। I now rejoice in my sufferings for you, said Paul. यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। Paul wrote this from a Roman jail. और ये पौलुस ने रोमियो में जेल से लिखा था। He was able to see that his sufferings worked something good for others. और उसने यहाँ पे ये लिखा, उसने कहा कि उसके कष्ट के कारण किसी और का भलाई हो रहा था, तो ये सुन के उसे अच्छा लगा। In fact, Paul wrote so many letters we read in the New Testament while he was in jail. और हम बहुत सारा जो पत्री जो पौलुस ने लिखा था जब वो जेल में था, So he did bring forth good for all of us while he was in jail. और जब वो जेल में था तब उसने बहुत सारा कुछ अच्छा किया। So he's saying that his sufferings were bringing forth good to the Colossians and for all Christians. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसके दुख के कारण दूसरे लोगों को फायदा हुआ है और वो लोग बढ़ रहे हैं। Likewise should be our life. Our life should be also like that. और उसी तरीके से हमारा जीवन भी होना चाहिए। Our lives can bring forth suffering and pain and challenges at और times. हमारे जीवन में जब कोई कष्ट आता है, दुख आता है या चुनौती आता है, तो उससे हम कुछ सीखते हैं। And it should bring forth blessings to others. और उसके द्वारा हम दूसरों को हमें आशीर्वादित करना चाहिए। That is love, isn't it? और वही प्रेम है। A father works day in and day out to feed his children. एक पिता मेहनत करता है पूरे दिन रात ताकि वो अपने बच्चों को खाना दे सके। He desires his children succeed and do well in life. वो इच्छा रखता है कि उसके बच्चे जो है वो सफलता पाए उसके मेहनत के द्वारा। So a little bit of extra work and a stressful environment doesn't affect him. It does affect him, but he doesn't care and he takes it on him so that he knows by doing this, he'll be able to provide for his children and see his children succeed. And that is love. और वो ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा काम करता है वो इसीलिए ताकि वो अपने बच्चों को खिला पिला सके, और जिससे वो जब देखता है कि उनके बच्चे सफलता पा रहे हैं तो वो उनके मेहनत के द्वारा, और इसी को हम प्रेम कहते हैं। Even mothers do that all the time. और ये माताएं भी करती हैं। They bear a lot of pain और वो बहुत ज़्यादा दुखों और कष्टों से जाती है so that they can see their children fed well, taken care, happy and successful in life. ताकि वो देख सके कि उनके बच्चों को अच्छा खाना दिया जा सके और वो अपने जीवन में सफलता पा सके। That's the heart that Paul is displaying here. और यहाँ पे वही दिल यहाँ पे पौलुस अपना दर्शा रहे हैं। That's how I see it. और यही मैं यहाँ पे देख And he रहा हूँ। also says, and fill up in my flesh what is lacking in the afflictions of Christ, he says. और उसके बाद वो कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीहा के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलेशियों के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। This word afflictions is never used for the sufferings of Jesus on the cross. और ये जो कष्ट के बारे में जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ये यीशु के कष्ट की तुलना
के बारे में नहीं बताया है। Not on the cross. This is not the pain that Jesus suffered on the cross. और ये जो कष्ट जो यीशु ने क्रूस पे उठाया है उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया But it does talk about, some commentators say it does talk about the affliction that Jesus endured in his ministry. और यहाँ पे इसके बारे में जरूर बता रहे हैं कि यीशु ने जो कष्ट उठाए उनके सेवकाई के द्वारा, And that affliction has never come to an end because Jesus' body is still suffering in ministry. Do you और understand? ये कष्ट जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यीशु का शरीर अभी भी कष्ट में है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा उनके सेवकाई के द्वारा। So, as much as Jesus is serving people and he's ministering through his people who are being afflicted, Jesus is being afflicted. That's exactly what Paul is trying to display. और पौलुस यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जितने भी लोग सेवकाई में हैं, जो कष्ट उठा रहे हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, यीशु भी उनके साथ मिल के कष्ट उठा रहे हैं। So, for the sake of his body, which is the church, so Paul did not suffer for himself in the way that an ascetic might, Instead, he suffered for the sake of the body of Christ. और यहाँ पे पौलुस जो है वो ये भी कह रहे हैं कि वो एक साधु या संत की तरह कष्ट नहीं उठा रहे थे। He's saying that I suffer for the sake of the body of Christ. और वो कह रहे हैं कि मैं यीशु के शरीर के लिए कष्ट उठा रहा हूँ। How does he explain that? Let me bring forth to you. और ये वो कैसे बता रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। We have seen in India and many places, maybe in China and Nepal, the ascetics focus on their holiness, on their spiritual growth, and on their perfection by just trying to be in abstinence. और जैसे कि हमने देखा होगा कि भारत देश में हो या नेपाल में हो या चीन में हो, वहाँ पे जो साधु संत लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं और वो अपने ऊपर ध्यान देते हैं और अपने बलिदान के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, so that they can be holy, ताकि वो और ज़्यादा पवित्र बन सके, so that they can become perfect. ताकि वो और ज़्यादा उत्तम बन सके। They will focus on their perfection. ताकि वो अपने उत्तम के ऊपर वो ध्यान देते हैं। But here if you see, Paul says, being in the footsteps of Jesus, his suffering is always focused on benefiting others. और यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे कष्ट से, मेरे दुख से दूसरों को फायदा मिल सके, जैसे यीशु ने किया। So an ascetic does all these things so that he can get a spiritual benefit. एक साधु और संत ये ध्यान इसलिए करता है ताकि उसको आत्मिक फायदा मिल सके। Paul is saying, I'm doing this so that you or the other person can get that spiritual benefit. और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे नहीं, लेकिन मेरे कष्ट के द्वारा दूसरों को फायदा मिल सके। You understand? क्या आपको ये समझ आ रहा है? So there are two sides here. तो यहाँ पे आप दो भाग देख सकते One is Paul saying, hey, by my suffering, I can see you grow in holiness, you grow in spiritual life, you grow in maturity. और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे कष्ट के द्वारा मैं देख सकता हूँ कि तुम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो और तुम आत्मा में बढ़ रहे हो और तुम और ज्यादा विश्वास में बढ़ रहे हो। Like a father's heart जैसे कि एक पिता का दिल होता है for spiritual things. और आत्मिक चीजों के ऊपर वो ध्यान देते हैं। The second thing is, दूसरा चीज है, Paul is saying, by just focusing on how to help you guys, I go through suffering, but I am founded in the holiness and spiritual growth and maturity in Christ. और यहाँ पे पौलुस ये भी कहते हैं कि क्योंकि मैंने कष्ट उठाया है और उससे तुम्हें फायदा मिल रहा है, उसी तरीके से मैं भी बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मिक रूप से बढ़ रहा हूँ और मैं भी समझदार बन गया हूँ। How beautiful it is, you see? ये कितना सुंदर है। This is the growth and maturity in Christ. और इसी को हम कहते हैं कि हम आत्मा में बढ़ रहे हैं, यीशु में बढ़ रहे हैं। This is the process of Jesus bringing us into his nature. और यही एक प्रतिक्रिया है कि जहाँ पे यीशु हमें अपने स्वभाव में हमें ले आ रहे हैं। This is where we are reconciled with God, and now our ownership is with God, and no more behaving like influenced by the Satan. और इसी के द्वारा हम यीशु की तरह बन रहे हैं, उनके स्वरूप में बन रहे हैं, उनकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, कि ना कि हम शैतान की तरह जैसे पहले हमारा व्यवहार था वैसा नहीं है। So now we are becoming, Paul is saying, now I am becoming more holy and blameless and above reproach
which is what I desire for you too. That's what Christ is doing in me and I want in you. और पौलुस कह रहे हैं कि अभी मैं भी बिना दोष और मैं भी पवित्र हूँ और मैं भी अभी अपमान या लज्जित नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे उससे भी ऊपर रखा है और हम दोनों साथ मिलकर ये कर रहे हैं। So verses 25 to 26. वचन 25 और 26, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। So this is the gospel for which I am a minister. That's what Paul says. और यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि यही वो सुख समाचार है जिसका मैं सेवकाई कर रहा हूँ। That you and I can become holy and blameless and above reproach and be reconciled to God. ताकि आप और हम बिना दोष के, बिना दाग धब्बे के और बिना अपमान या लज्जित हो के हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। He says, I am a minister, that is a servant of the body of Christ, which is the church. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं एक सेवक हूँ और मैं यहाँ पे कलेशिया का सेवकाई कर रहा हूँ। And he says, he did not take this position on his own initiative, but he says, according to the stewardship from God. और यहाँ पे वो अपने हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ये काम परमेश्वर ने सौंपा है और वो परमेश्वर के अनुसार वो काम कर रहे हैं। So God put Paul into this position. और परमेश्वर ने पौलुस को ये स्थान दिया है। He didn't put himself there. उन्होंने खुद को अपने आप को वहाँ पे नहीं रखा है। He didn't play politics and come there. वहाँ पे वो राजनीतिक खेल के उस जगह पे नहीं आए He हैं। didn't desire that I should be an apostle one day, so I should do this, I should go to this college, join this institution and be in this board and get there. No. उन्होंने ये कभी भी इच्छा नहीं रखा कि हाँ मुझे इस पद में पहुंचने के लिए कोई बाइबल कॉलेज में जाना है या कुछ किसी बोर्ड का मेंबर बनना है, ऐसा उन्होंने सोच के वो वहां पर नहीं आए। So be careful. इसलिए आप ध्यान दें। So here he also says the word of God, the mystery which has been hidden. और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो एक रहस्य है जो छुपा गया है। In the Bible sense, a mystery is not a riddle. और बाइबल के अनुसार जो रहस्य है वो कोई पहेली नहीं है। It is the truth that can only be known through revelation, not by intuition. ये ऐसा सच्चाई है जो प्रकटीकरण के द्वारा ही हमें पता चल सकता है, ना कि कोई अंतर्ज्ञान के द्वारा। So if you sit in one place and people say we need to do meditation, and by doing that you would not have this truth. You cannot have this revelation of the truth. तो ऐसा नहीं है कि बस आप एक जगह पे बैठ के ध्यान कर रहे हो तो इसके द्वारा आपको सच्चाई का अंदाज़ा होगा या सच्चाई के बारे में पता चलेगा, ऐसा नहीं है। This is by revelation of God and His own Son, by the word of God. ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रगटीकरण के द्वारा, जो परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा ही हमें पता चल सकता है। That's why we need the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। This is why the Holy Spirit can break open the word for us and give us understanding. इसीलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन को समझ सकते हैं। Those ascetics don't have this experience. और ये संत और साधु के पास ये अनुभव नहीं है। That's why they are just focusing on their own selves and trying to do something. इसीलिए वो अपने आप के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। So now Paul says it can this truth, which is the mystery that was hidden, can be now known and it's been revealed to His saints through Jesus Christ. और इसलिए यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि ये जो रहस्य जो छुपा हुआ था, अभी ये सबको पता चल गया है और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा ही हमें सच्चाई पता चल गया है। And this has been hidden for generations and for ages. और ये जो रहस्य था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी और बहुत ही सदियों तक छुपाया। So in the Old Testament, generations after generations were waiting for the work of Christ, the Messiah. और सदियों से और पीढ़ियों तक लोग यीशु का इंतजार कर रहे थे। And now in the church, और अभी कलेशिया में we are all made in one body. हम सब एक शरीर में हैं, Jews and Gentiles together. यहूदी और अन्य जाति। We are all together as one body in Jesus Christ in the church. और हम सब अभी यीशु मसीह के द्वारा हम कलेशिया में एक हो गए हैं। And this is what was hidden, and the previous generation, the Old Testament, were just longing to see what is that. It was mysterious for them. और जो पहले के जो पीढ़ी थे वो लोग यही सोच रहे थे कि ये जो रहस्य है जो हमें नहीं मालूम था, ये अब ये क्या है, ये क्या हो रहा है। So verse 27.
वचन 27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीहा जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। So this mystery among the Gentiles, which is in Christ, which is Christ in you, that's the mystery. ये रहस्य जो अन्य जाति में है वो यीशु जो उनके अंदर है। So the wonder and glory of the abiding, indwelling Jesus was not clearly revealed in the Old Testament. और ये परमेश्वर का महिमा और यीशु के बारे में पूरे अच्छी तरीके से पुराने नियम में नहीं बताया गया था। Only the prophets had the Spirit of God. सिर्फ जो भविष्यकर्ता थे उनके पास ही परमेश्वर का आत्मा था। The indwelling of Jesus in every person in the church today that we experience, we have, was a mystery for those in the Old Testament. और जो यीशु जो पवित्र आत्मा जो अभी हम सबके पास है, जो भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो पहले पुराने नियम में हम देखते हैं कि उनके पास नहीं था। So it was only revealed clearly now. और उसके बारे में वो रहस्य अभी हमें पता चल गया है। So especially another thing is, God dwelling and that he would abide among the Gentiles. और सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर है और वो अन्य जाति के साथ उनके पास है, वो सबसे बड़ी बात है। So therefore, this aspect of the work of Jesus in his people was a mystery that wasn't revealed until the time of Jesus and the apostles. और ये जो रहस्य है जो यीशु के आने के बाद और प्रेरितों के आने के बाद इसका खुलासा हुआ है। So this means that God is revealed to us in and through Jesus. तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का प्रगटीकरण हुआ है यीशु के द्वारा। Verses 28 and 29. और वचन 28 और 29, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। So Paul says we proclaim him. Who is this him? Jesus Christ. और पौलुस कहते हैं कि हम उनकी घोषणा करते हैं, और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। We just saw how these ascetics promote their own school of thought, their own ideas, their own philosophies. और हमने देखा कि कैसे ये साधु संत लोग अपने बारे में वो ज्यादा बताते हैं या अपने सिद्धांत के बारे में ज्यादा बताते हैं। But here Paul says his focus is preaching Jesus Christ. और यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यीशु का प्रचार करना है। He didn't preach himself, उन्होंने अपने बारे में प्रचार नहीं किया, nor his opinions or his school of thoughts or his findings. या उनके विचार के बारे में या उन्होंने क्या खोज निकाला है उसके बारे में उन्होंने प्रचार नहीं किया, Nor some stories and myths and lots of entertaining things. और कोई कहानी या कथा या कोई एंटरटेनमेंट की बातें उन्होंने नहीं कही है। He preached Jesus. उन्होंने सिर्फ यीशु का प्रचार किया है। And he preached by warning every man, teaching every man in all wisdom. और उन्होंने सारे लोगों को पूरे बुद्धि से, पूरे ज्ञान से उन्होंने सिखाया। Paul wanted the whole gospel for the whole world. और वो चाहते थे कि ये पूरा सुख समाचार पूरे दुनिया तक फैले और उन्हें पता चले। That's the desire why we would want to teach the word and get the word to you and send it out on the internet and the television and sending the gospel out. और उन्होंने यही इच्छा रखा कि वो एक सुख समाचार को बांटे, जैसे हमें भी बांटना चाहिए, चाहे वो इंटरनेट हो या कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें सुख समाचार बांटना है। So in every area Paul used so that he could just get every man hear this wisdom. ताकि पौलुस के द्वारा जो कोई भी सुने उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि मिल सके। So some translate this word warning as counseling. कुछ लोग जो ये चेतावनी को एक सलाह की तरह भी बोलते हैं। It's in fact not stressing on just the intellect but also the will and disposition. तो यहाँ पे इसके ऊपर ही सिर्फ दबाव नहीं दिया जाता कि सिर्फ बुद्धिमानी से, लेकिन स्वभाव के ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। It describes also the basic means of educating yourself in the Word of God and knowing God
like education. इसका मतलब ये है कि आपको जो है परमेश्वर का वचन के बारे में जानना है, उसको सीखना है और उसमें आपको ज्ञान हासिल करना है। That's how you gain wisdom, you grow in wisdom. और इसी तरीके से आप और ज्यादा बुद्धिमानी बनते हो। And Paul says that we may present every man perfect in Christ Jesus. That's why we preach Jesus. और वो ये पौलुस ये भी कहते हैं ताकि हम सब लोगों को यीशु के बारे में बता सके ताकि वो उत्तम बन सके। So Paul's ministry was to bring people to maturity in Christ and not to depend on himself. और पौलुस ने यही कहा कि वो अपने आप के ऊपर निर्भर ना हो लेकिन सिर्फ यीशु के ऊपर निर्भर हो ताकि उनके द्वारा ही जो है वो यीशु में बढ़ सकते हैं। So every one of us in ministry, pastors, leaders, we must have to understand that we should not make people depend on us and our theology. We should make people depend on God and His Word. एक पासवान होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग सेवकाई में हैं, जो पासवान हैं, उन्हें बस यही ध्यान रखना है कि वो लोगों को अपने ऊपर निर्भर ना होने दे, आपके ऊपर निर्भर ना होने दे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर उन्हें निर्भर होने दे। Depend on Jesus and His Word. यीशु के ऊपर निर्भर होने दे। That's the purpose. और यही उद्देश्य है। And Paul says this works for every man. अगर आप यीशु के ऊपर निर्भर होंगे तो ये सबके लिए काम आएगा। See, when Paul was writing this, they were false teachers. और जब पौलुस ये लिख रहे थे तो बहुत से गलत शिक्षा वहाँ पे चल रहा था। They were saying only a select few will be getting saved if they believe in Jesus. और कुछ लोग ये कहते थे कि बहुत ही कुछ लोगों को बचाया जाएगा जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। That's not true. और वो सच नहीं है। So Paul says every man who believes in Christ will have salvation. और पौलुस ने कहा है कि जो भी व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है उन्हें उद्धार मिलेगा। That's the message for you and me. और वही मैसेज आपके लिए और मेरे लिए है। If you believe in Christ, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो you'll be reconciled with God. तो आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ You'll be होगा। justified before God in Christ. आपको धार्मिक ठहराया गया है यीशु के द्वारा। If you believe in Jesus Christ, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो you'll have eternal life. आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। The decision has to be made by you. तो वो निर्णय आपको लेना है। This is the opportunity. और ये अवसर अभी आपको दिया गया है। Jesus is the way, the truth, and life. और यीशु ही सच्चाई है और वही रास्ता है और वही जीवन है। See, Paul is saying God is working mightily through me. और पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत ही महान काम कर रहे हैं। Verse 29. वचन 29। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। If you are wondering if I believe in Jesus, what's going to happen? How will I survive all this? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर मैं यीशु के ऊपर विश्वास करूंगा तो मैं कैसे ये सब कुछ सह पाऊंगा, The truth is, लेकिन सच्चाई ये है He will give you strength. कि वो आपको ताकत देंगे। Even Paul said the same thing. It's not by my strength, but by His strength. पौलुस ने भी यही कहा है कि मेरे ताकत से नहीं लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। Paul didn't say, I did everything. पौलुस ने ये नहीं कहा कि मैंने सब कुछ किया है। In fact, without Jesus, we can do nothing. Jesus Himself said that. और यीशु ने खुद कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Paul says, I worked so hard according to God's working. और पौलुस ने ये कहा है कि मैंने इतना परिश्रम किया है और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के काम के द्वारा हुआ है। Brother, sister, भाइयों बहनों, if you follow Christ, अगर आप यीशु के पीछे चलते हो, if you are a Christian leader, a pastor, or a minister, अगर आप एक ख्रिस्ती अगुवाई हो या पासवान हो या सेवकाई में हो, you shouldn't be doing your work and service to the Lord half-heartedly. तो आपको परमेश्वर का काम को आधे दिल से नहीं करना है। As if it's someone else's work. ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है। It is all our responsibility. और ये सारा जिम्मेदारी हमारा है। We should be completely involved in the work of the Lord. और परमेश्वर के काम में हमको पूरा तन मन सब कुछ लगाना है। We shouldn't think like it is someone else's responsibility ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा जिम्मेदारी नहीं किसी और की है and that they should do their part. और उनको उनका काम करना चाहिए। If they do their part, then I can help. अगर वो उनका काम करेंगे तो फिर मैं जाके मदद कर सकता हूँ। No, ऐसा नहीं है। it is His
work, God's work. ये परमेश्वर का काम है And we are all privileged to be part of it. और हमें सौभाग्य मानना चाहिए कि हम उस काम के भागीदार हैं। Let me say an example here. मैं उदाहरण बोलना चाहता हूँ। It's like the president is calling us to work with him in his office for a week. ये ऐसा है कि एक प्रेसिडेंट हमें बुला रहे हैं उनका काम करने के लिए उनके ऑफिस में। Won't you consider it an honor? तो क्या आप इसको एक बहुत बड़ा चीज नहीं मानेंगे? There we won't look for who does what work. और तब हम नहीं देखेंगे कि वहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है। We would surely want to do our part well. हम यही देखेंगे कि हमें हमारा काम को अच्छी तरीके से करना है। And also, if we can, we will also do others' part as well. और हमें दूसरों का भी जो काम है जो वो नहीं कर पा रहे हैं उनका भी काम हमें करना है। Why? क्यों? We consider it an honor. क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा आधार की बात है। Because it's not about us. क्योंकि ये हमारे बारे में नहीं है, It's about Him. ये परमेश्वर के बारे में है। Remember this. इसके बारे में आप सोचें। Father, we just want to thank you for your word. Thank you for Paul's life and his testimony and his witnessing. It's very powerful. Thank you. Lord, I pray that you lead your people in this journey of faith, continuously persevering, desiring to be holy, blameless, and above reproach, but not trusting in our own works, in our own perfection, in our own ways and sacrifices, but trusting your grace and in the work of Christ, depending on your strength. Help us out to walk faithfully till the end and enter into glory. Give us grace, Lord. In your name we pray. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers far and wide, and I know that we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me
deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love, love, love. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You're a good, good Father. It's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. True.